तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान और आज हम बात करने वाले हैं कलाम क्लासेज में जो आगे टॉपिक है इंग्लिश का। ठीक है, नोटिस राइटिंग जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंग्लिश के में एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आप जो इंग्लिश की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी मेरे चैनल पे, आप उसमें इंग्लिश की वीडियो देख सकते हो। बायोलॉजी अलग बना रखी है और जैसे जैसे अलग सब्जेक्ट कहते हैं तो प्ले लिस्ट बनाऊँगा ताकि आपको वीडियोज़ ढूंढने में आसानी रहे। ठीक है, चलो बात करते हैं नोटिस राइटिंग की। देखो, नोटिस राइटिंग है वो एडवर्टाइजमेंट के बाद दूसरा जो शॉर्ट कंपोजिशन वो है जो 4 नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, और अथवा वाला और में आता है। ठीक है, अब देखो नोटिस होता क्या, ये सुनना। नोटिस है कि मान लो कोई नोटिस अपने को सूचना देने के लिए नोटिस का काम, एडवर्टाइजमेंट में मैंने विज्ञापन बताया था। ठीक है, नोटिस में हम क्या करते हैं, सूचना देते हैं। मान लो कोई इवेंट है, कोई टूर रखा गया, कोई मीटिंग रखी गई, कोई फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, कुछ भी हो सकता है जैसे इवेंट जिसमें अपने को सूचना देनी हो। ठीक है, एक साथ में एक ग्रुप को सूचना देनी हो सकती है। फिर एक पर्सनली तौर पर क्या होता है कि नोटिस काम में नहीं लिया जाता है, उसमें इन्विटेशन काम में लिया जाता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप को अगर सूचना देनी हो तो उसमें आप नोटिस काम में ले सकते हो। ठीक है, स्कूल्स में अगर नोटिस देनी हो तो नोटिस बोर्ड होता है। मतलब कई बार कई ऑफिस में या स्कूल या कॉलेजेस में क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ पर नोटिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं ताकि नोटिस लिख के नोटिस बोर्ड पर लगा देंगे ताकि उससे क्या हो कि सूचना आसानी से लोगों तक, स्टूडेंट्स तक पहुँच सके या एम्प्लॉयज़ तक पहुँच सके। ठीक है, चलो हम बात करते हैं कि नोटिस लिखा कैसे जाता है, फॉर्मेट, जो नोटिस का प्रारूप कैसे होता है। देखो, नोटिस में सबसे पहले होता है कि 4 लाइन का बॉक्स बनाएंगे अपने को। ठीक है, 4 लाइन का एक बॉक्स बना लिया, मतलब ऐसे 4 लाइन में नहीं, 1 2 3 एक बॉक्स बनाएंगे अपने को। ठीक है, और उस बॉक्स में क्या होता है, सबसे पहले जो नेम ऑफ पहले स्कूल ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो नोटिस को लिखने, जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, ठीक है, सूचना जो देने वाला है, उसके बारे में हम लिखते हैं नेम। वो भी लिखते हैं कैपिटल लेटर में, याद रखना ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, वरना आपको एग्जामिनर इसमें अगर आपने स्मॉल कर दिया तो वो नंबर काट सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे डेट, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन में लेफ्ट साइड में। ठीक है, डेट लिखेंगे, जो जिस दिन अपने को सूचना मतलब नोटिस लिखा जा रहा है उसकी डेट लिखेंगे। फिर जस्ट उसके एक नीचे लाइन में नोटिस बीचों बीच, ठीक है, सेंटर में क्या लिखा जाता है, नोटिस नाम लिखा जाता है, नोटिस नेम लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ये भी याद रखना, विद अंडरलाइन के साथ में। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे सेंटर में लिखेंगे टाइटल और हेडिंग। मतलब अब ऊपर तो आएगा कि नेम ऑर्गेनाइज करने वाला है कौन, और अब लिखा जाएगा ऑर्गेनाइज किसके लिए। मतलब आपको स्कूल में है तो स्कूल में क्या है, कोई इवेंट है या फिर कोई रिपब्लिक डे के बारे में लिखा जा रहा है, या कोई टूर रखा जा रहा है, या फेयरवेल पार्टी या एनुअल फंक्शन है, उसके बारे में जो टाइटल है उसका हेडिंग है उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके जस्ट नीचे लिखा जाता है, मतलब एक बार याद रखना, जो नोटिस है वो 50 वर्ड्स में, मतलब 50 शब्दों में ही लिखा जाता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं, शॉर्ट और संक्षिप्त स्पष्ट होता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा इसमें नहीं होता है कि सूचना हो, जो सूचना है वो देनी है, बस बात खत्म करो, उसको सूचना लंबी मत करो। कोई नोटिस अपने को जानकारी देनी है उसको लंबी मत करो। ठीक है, देखो कंटेंट ऑफ नोटिस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, 3-4 लाइनों में। 3-4 लाइनों में देखो मैं आपको आगे बता दूंगा वैल्यू पॉइंट क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को लिखनी है वो सीधी शॉर्ट टाइप में लिखनी है। मान लो अगर कोई अपने मान लो टूर पर कोई नोटिस लिखना है स्कूल के अंदर, ठीक है, तो उस टूर में अपन उस टूर कहाँ का टूर होगा, एंट्री फीस कितनी होगी, पर स्टूडेंट हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें टूर कहाँ का होगा, एंट्री फीस हो गई, फिर टूर का मतलब पैलेस का नाम हो गया, या फिर ड्यूरेशन टूर की अवधि होगी, ये हम ऐड कर सकते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे देखो सिग्नेचर किया जाता है, किसका, जो ऑर्गेनाइज करने वाला है, कौन कौन, जैसे मान लो स्कूल का है तो प्रिंसिपल, उसके सिग्नेचर हो गए। ठीक है, फिर उनके नाम, सिग्नेचर नाम एक ही बात है, नाम लिख दो, सिग्नेचर लिख दो, या फिर उसके नीचे एक, ठीक है, उनका पद लिखा जाता है कि है कौन, मतलब नाम लिखा जाता है। जैसे नाम लिखा रिजवान खान, तो मैं कौन हूँ, जैसे इस चैनल का ओनर हूँ तो मैं उस लिख सकता हूँ नीचे। ठीक है, वैसे ही यहाँ क्या हो सकता है कि उसको अगर स्कूल का प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर तो डायरेक्टर, या फिर उसका नाम लिख सकते हैं, और फिर ये नोटिस खत्म हो जाता है, इसका फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखो नोटिस है वो, उसके कुछ वैल्यू पॉइंट है, आप उस नोटिस में जो कंटेंट ऑफ नोटिस इसमें ऐड रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, जैसे अगर कोई मीटिंग के नोटिस आ, जैसे मान मीटिंग है, कोई ऑफिस की मीटिंग है, या फिर स्कूल में स्टाफ की मीटिंग है, मॉनिटर्स की मीटिंग है, या फिर एम्प्लॉयर्स की मीटिंग है, किसी की मीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो उसकी डेट एंड टाइम, मीटिंग कब अरेंज की जा रही है, वेन्यू एंड एजेंडा, मीटिंग का उद्देश्य क्या है, डिटेल्स ऑफ द चीफ गेस्ट, कोई चीफ गेस्ट आने वाला है तो उसकी डिटेल्स दे सकते हो, वो इज़ अटेंड
मीटिंग अटेंड कौन करे, स्कूल के जो स्टाफ है, कंपनी के तो एम्प्लॉयर है, वो कौन अटेंड करने वाले फिक्स लोगों तक बता सकते हैं या फिर इस पद पर वो लोग हैं वो अटेंड करेंगे, अन्यथा कोई नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट पर्सन ये मोस्ट है, एक कॉन्टैक्ट पर्सन जो ऑर्गेनाइज करा रहा है मीटिंग, जो मीटिंग को क्या करा रहा है, होस्ट करवा रहा है, उसकी कॉन्टैक्ट पर्सन। फिर देखो नोटिस अबाउट इवेंट, अगर इवेंट के बारे में हो तो नेम ऑफ इवेंट, इवेंट का नाम देंगे, किसके बारे में इवेंट है, उसके डेट और टाइम, ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, कितने घंटे चलेगा, 6 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स या फुल डे चलेगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी मान लो इवेंट कोई डांस कंपटीशन रखा गया है तो आपने उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, आपको भाग लेना उसमें, ठीक है। तो आप उसके बारे में मतलब एलिजिबिलिटी बता सकते हो, आपको डांस आता है या नहीं, कोई सिंगिंग का है, कोई पेंटिंग का है कंपटीशन, तो आप उसमें अपनी एलिजिबिलिटी बताओगे कि भाई है। कॉन्टैक्ट पर्सन फिक्स है जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करा रहा है। फिर नोटिस अबाउट टूर्स फेयर्स, कुछ मेलों पर टूर्स पर आ गया, ठीक है, स्कूल का टूर हो गया है, फिर अपने मान लो ये सिटी का कोई अगर टूर है, कोई सिटी में टूर ऑर्गेनाइज करा रहा है कोई, ठीक है, तो उनमें नेम और नेचर, डेट एंड टाइम, फीस आ गई, प्लेस आ गया, ड्यूरेशन आ गया और कॉन्टैक्ट पर्सन आ गया, ठीक है। ये नोटिस का सीधा सा फॉर्मेट है, कोई ज़्यादा है नहीं लंबा, इजीली है, आप समझ जाओगे, ठीक है। नोटिस मैं बता दूं, नोटिस पूरा डिपेंड करता है, शॉर्ट कंपोजिशन, राइटिंग सेक्शन पूरा डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको समझने के बाद प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, ठीक है। तो चलो देखो कुछ एक नोटिस, एक आधे नोटिस मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक नोटिस दे रहा हूँ टूर पर, देखो, योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए समर वेकेशन टूर, आपकी स्कूल एक समर वेकेशन टूर, गर्मियों की छुट्टियों का टूर ऑर्गेनाइज कर रही है। इट विल कवर हिस्टोरिकल प्लेसेस, वो क्या करेगी, कवर करेगी, ठीक है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है उन पर हम क्या हो सकते हैं, जितने भी राजस्थान में हिस्टोरिकल प्लेस है उनको घूमने जाएंगे, चाहे राजस्थान में हो चाहे बाहर के हो। प्रिपेयर ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट गिविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टूर, ठीक है। फिर दे रखिए वर्ड लिमिट अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब 50 शब्दों से ज़्यादा नोटिस नहीं, मतलब नोटिस को लंबा चौड़ा नहीं कर सकते आप। देखो वो नोटिस का फॉर्मेट बॉक्स बना दिया, उसके ऊपर सबसे पहले नेम ऑफ पैलेस लिख रखा है या ऑर्गेनाइजेशन लिख रखा है, ठीक है, कैपिटल लेटर में, फिर नीचे डेट दे रखी है, फिर नोटिस लिख रखा है कैपिटल में, फिर उसका टाइटल भी लिख रखा है समर वेकेशन, और टाइटल जो हेडिंग है वो आपको लगभग क्या मिलेगा, आपको क्वेश्चन में दी हुई मिलेगी टाइटल, ठीक है, हेडिंग। फिर देखो कंटेंट ऑफ, इसमें क्या लिखा, योर आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए टूर टू ऑलमोस्ट ऑल हिस्टोरिकल पैलेसेस ऑफ राजस्थान ड्यूरिंग द फोर्थ कमिंग समर वेकेशन, मतलब जितने भी एक टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि राजस्थान के जितने भी पैलेस है हिस्टोरिकल उनको ध्यान में रखते हुए उन पर, ठीक है, आने वाली छुट्टियों में। द 7 days ट्रिप, ड्यूरेशन बता दी, ठीक है, टाइम भी दे रखा है। विल कॉस्ट इच स्टूडेंट नियरली 2500, ठीक है, कि 2500 रुपये क्या करेंगे, वो उसकी कॉस्ट होगी, उसकी फीस एंट्री फी होगी। दोज हु आर इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट द अंडर साइन विथ पेरेंट्स, जो इंटरेस्टेड है वो क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेरेंट्स की परमिशन के साथ में, उनके सिग्नेचर के साथ में, ठीक है। रिटर्न परमिशन बिफोर 14 मई, कि भाई 14 मई तक हमें क्या हुआ कि क्या करवाना है, परमिशन जमा करवानी है ऑफिस में कहीं पर भी। शिव कुमार शर्मा जो प्रिंसिपल है उसी स्कूल के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नोटिस है, आप अपनी बुक्स में जो बोर्ड की बुक्स है, NCERT है, NCERT बुक्स है मान लो, या फिर वो पास बुक्स है, ठीक है, उनकी आप हेल्प ले सकते हो। पूरा प्रैक्टिस करो जितने भी हो सकते हैं, समझो आपको समझ में आए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में या फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे कि आप वो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, तो आपको दिख जाता है जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू।